Good morning to all of you, my dear students. Myself Amit Tiwari from Study Point Inter College, खैराबाद, सीतापुर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को महाकवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या समझा रहा हूँ, जिसमें इस पद की व्याख्या आज आपको मैं समझाऊंगा। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है सूरदास जी ने। देखिए, लिखते हैं वो कि किलकत कान घुटुरुवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वैधावत। भगवान श्री कृष्ण किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल चलते हुए, सरकते हुए, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त जो बाबा नंद का, ब्रज में जो बाबा नंद का मकान है, जिसका आंगन स्वर्ण जड़ित है, सोने का बना हुआ है, उसमें जब वो चलते हैं, घुटनों के बल सरकते हैं, तो बिंब पकड़ी वैधावत, तो उसमें सोने में अपनी ही छाया देख करके, स्वर्ण जड़ित आंगन में अपनी ही छाया देख करके, बिंब माने प्रतिबिंब अर्थात अपनी छाया को देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब पकड़ी वैधावत, कबहु निरखि हरि आप छाह को करसों पकड़न चाह। निरखि माने देख करके, आप अर्थात अपनी, और छाह अर्थात छाया को, अपनी छाया को देख करके करसों हाथ से पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण जब उस मणिमय कनक नंद के आंगन में अर्थात स्वर्ण जड़ित आंगन में अपनी छाया को देखते हैं, तो कभी उसे देख करके वो उसे पकड़ना चाहते हैं, और जब इस प्रकार से दौड़ते हैं और जब छाया को नहीं पकड़ पाते हैं, तो किलक हंसत राजत द्वैदतिया, तो किलकारी मार के हंसने लगते हैं, और जब वो हंसते हैं तो राजत द्वैदतिया, तो उनके छोटे छोटे दतियाँ माने जो दांत हैं वो दिखाई पड़ते हैं, और पुनि पुनि तिह अवगाहत, और वो उनको भी अवगाहत माने पकड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात जब अपनी छाया को नहीं पकड़ पाते, तो जब किलकारी मार के हंसते हैं, तो जो दांत हैं उनके छोटे छोटे, वो जब उस छाया में दिखाई पड़ते हैं, तो उनको भी वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, अर्थात उस स्वर्ण जड़ित भूमि पर अपने हाथ, कर माने हाथ और पग माने पैरों की छाया, अर्थात वो जो छाया है उनकी, यह उपमा एक राजत, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह उपमा राजत माने सुशोभित हो रही है। किसके समान? करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, अर्थात उनके प्रत्येक पैर की, प्रत्येक हाथ की, प्रत्येक शरीर की जो छाया है वह कमल बैठकी साजत, ऐसी प्रतीत हो रही है कि कमल के समान भगवान श्री कृष्ण के लिए उसने एक प्रकार का आसन लगा दिया है कि आप इस पे बैठें, अर्थात उनकी छाया कमल बैठकी के समान, एक आसन के समान प्रतीत होती है। और बाल दशा सुख निरखि जसोदा, और भगवान श्री कृष्ण की बाल्य दशाओं को अर्थात उनकी बाल लीलाओं को देख करके जसोदा अर्थात मैया यशोदा जो हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, वो बाबा नंद को बुलाती हैं कि आइए देखिए आकर के भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, और अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और इस प्रकार से वह अपने भगवान कृष्ण को अचरा तर माने अपने अंचल के नीचे ढक करके और उनको दूध पिलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को, मेरे ईश्वर को वह अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करिएगा। और इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखें, तो भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली इसमें मुक्तक है, और रस इसमें अनुप्रास और रूपक हो जाएगा। और जहाँ पर एक पुनि पुनि शब्द दिया है, इसमें पुनि पुनि तिहि अवगाहत, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, और अलंकार के बाद शैली जो है मुक्तक है, गे पद है, और छंद इसमें गे पद होगा, शैली मुक्तक होगी, अलंकार अनुप्रास रूपक होगा। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसके अतिरिक्त आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान राम के कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया है। वो भी तो लिखते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम, है ना। तो ये सब समझने का प्रयास करिए। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू क्लास।